हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पाठ नंबर 10 कहानी नदी के पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है हमारे पाठ का? कहानी नदी की। ठीक है, शुरू करने से पहले पाठ शुरू करने से पहले कठिन शब्द देख लेते हैं, जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी, है ना बच्चों। पर्वत मतलब होता है पहाड़। निर्मल का क्या मतलब होता है? साफ, स्वच्छ। घाटी, दो पहाड़ों के बीच का सकरा स्थान। प्रसन्न मतलब होता है खुश। ठान ली मतलब पक्की तरह हमने सोच लिया, उसको बोलता है ठान लिया, है ना। कलकल मतलब पानी बहने की आवाज़। ठीक है, कलकल मतलब क्या है? पानी बहने की आवाज़। कलरव मतलब होता है चिड़ियों की मीठी आवाज़। नृत्य, नाच। सपाट, एक जैसा, समतल। स्वस्थ मतलब होता है तंदुरुस्त। बंजर, जिस जमीन पर कुछ पैदा न हो या ऊसर, इसे बोला जाता है बंजर। माथे पर लगाना मतलब होता है आदर करना। ढलान, नीची जमीन। हिचक मतलब होता है झिझक। सहज, सरल या आसान। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पाठ कहानी नदी की। ठीक है, पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, नदी क्या होती है? क्या होता है नदी? आपने देखी है? क्या होती है नदी? क्या आपने कभी नदी देखी है? यदि नहीं तो अपने अभिभावकों के साथ नदी देखने जाइए। ठीक है, नदी में पानी कहाँ से आता है? कहानी का दूसरा चित्र देखकर बताइए कि नदी वो उसके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, चलो इसके लिए हम पाठ पढ़ते हैं। पठन, आओ पढ़े। मैं हूँ एक नदी, उछलती कूदती बहती जल की धारा। नदी क्या बोल रही है कि मैं हूँ एक नदी। कैसी हूँ? उछलती कूदती बहती जल की धारा। मेरी माँ हिमालय पर्वत पर रहने वाली एक झील है। अब नदी क्या बता रही है कि मेरी माँ कौन है? जो हिमालय पर्वत पर रहने वाली एक झील है। ठंडे और निर्मल जल से भरी एक झील। ठंडे और निर्मल मतलब होता है साफ, स्वच्छ। ठंडे और स्वच्छ जल मतलब पानी से भरी एक झील। एक दिन माँ ने न जाने क्यों एक झटके से अपने जल की तेज धारा नीचे गिरा दी। मैं घबरा गई। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अब नदी अपनी कहानी बता रही है ना। नदी क्या बता रही है कि नदी की माँ कौन है? तो हिमालय पर्वत पर रहने वाली एक झील उस नदी की माँ है। उसका पानी कैसा है? ठंडा, निर्मल, स्वच्छ, साफ पानी है ना उस झील का। अब कहानी बता रही है नदी की, एक बार क्या होता है, एक दिन न जाने क्यों एकदम झटके से उन्होंने क्या किया, उसके माँ ने अपनी जल की तेज धारा को नीचे गिरा दिया। मैं घबरा गई। कौन घबरा गई? वो नदी थी, है ना। वो बोल रही है मैं घबरा गई। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अब वो सोचने लगी, मेरी माँ ने तो ऊपर से मुझे नीचे गिरा दिया, अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मैं जैसे ही उछली, पर्वत के कई छोटे बड़े पत्थर टूट टूट कर मेरे साथ चल पड़े। अब नदी बता रही है जैसे ही वो उछली, उसके साथ पर्वत के जो छोटे छोटे पत्थर थे वो टूट टूट कर मेरे साथ चल पड़े। जैसे एकदम जोर से पानी आया तो उसके साथ वो पत्थर के छोटे बड़े टुकड़े हो गए और गिर गए, और पानी के बहाव के साथ वो भी बहने लगे। नीचे सुंदर घाटी थी। नीचे एक सुंदर घाटी थी। अब नीचे क्या था? एक सुंदर घाटी, बिल्कुल कटोरे जैसी। कैसी थी? बिल्कुल कटोरे जैसी। अब घाटी क्या होता है पता है आपको? जो दो पहाड़ों के बीच जो स्थान होता है, सकरा स्थान, छोटा सा, है ना। ठीक है, उसे का क्या कहा जाता है? घाटी। दो पहाड़ों
दो पहाड़ों के बीच का जो स्थान होता है, सकरा मतलब ऐसा छोटा सा, है ना, उसे कहा जाता है घाटी। कैसा था? बिल्कुल कटोरे जैसी, हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई। कैसी थी घाटी? हरे कटोरे जैसी थी, जैसे हरे भरे पेड़ों, जैसे हरे भरे पेड़ है, रंग बिरंगी उसमें फूल है बहुत सारे, उसमें से सजी हुई, वो ऐसा लग रहा था वो घाटी थी। मेरा मन उसे देखकर प्रसन्न हो गया। नदी क्या कह रही है? उसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। मैंने वही रहने की ठान ली। नदी क्या बोल रही है? अब मैंने क्या ठान लिया? अब मैं तो यही रहूँगी। इतना पसंद आया नदी को कि नदी ने कहा अब तो मैं यही रहूँगी। ठान ली मतलब बिल्कुल पक्की तरह सोच लेना, पूरा विचार कर लेना कि अब मुझे यही करना है ना। तो उन्होंने बिल्कुल वही रहने की ठान ली थी। मैं कल कल करती धीमी गति से बहती रहती। कल कल मतलब कल कल जैसे एक आवाज़ होती है, नदी के पानी बहने की आवाज़ होती है ना। तो नदी क्या कह रही है? मैं कल कल करती धीमी गति से। धीमी मतलब धीरे धीरे, गति मतलब क्या होता है? स्पीड, है ना, जिसे इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है। ठीक है, तो धीमी गति से क्या कर रही थी? बहती रहती। पेड़ों पर बैठे पक्षियों का कलरव, अब वो बता रही है कौन? नदी, कि पेड़ों पर जो बैठे पक्षी रहते उनका कलरव मतलब चिड़ियों की मीठी सी आवाज़, कोयल की कुहू कुहू और मोर का नृत्य, ये सब मेरा मन बहलाते। नदी का मन कौन कौन बहलाते थे? तो पेड़ों पर बैठे पक्षी मतलब पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़, कोयल की कुहू कुहू, मोर का नृत्य, ये सब नदी का मन बहलाते थे। सब मेरे स्वच्छ जल से स्नान करते। नदी क्या बता रही है? कि वो सारे नदी के स्वच्छ जल से स्नान करते, मेरा शीतल जल पीते। मेरा जल पीते थे ठंडा ठंडा सा, शीतल मतलब होता है ठंडा, तो शीतल जल पीते, ठंडा जल पीते, मेरे स्वच्छ पानी में नहाते थे, स्नान करते थे। हम सब उस घाटी में बहुत खुश थे। नदी क्या बोल रही है? कि हम सब उस घाटी में बहुत खुश थे। कभी कभी अपनी माँ झील को याद कर मैं उदास हो जाती थी। नदी बता रही है कभी कभी मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी, वो झील की, तो मैं उसको याद करके क्या होती थी? उदास होती थी। एक दिन पर्वतों पर बहुत वर्षा हुई। इनका पानी बहकर आया कि पूरी घाटी भर गई। एक दिन क्या हुआ? पर्वतों पर बहुत वर्षा हुई। वर्षा मतलब होता है बारिश, बहुत बारिश हुई। इतना पानी बहकर आया, ऊपर से इतना पानी बहकर आया कि पूरी घाटी, जो पूरी घाटी थी वो पानी से भर गई। पानी की तेज बहाव में मैं ऐसी लुढ़की कि लुढ़कती ही गई। उसने क्या कहा? वो नदी ने, कि मैं पानी के इतनी बाढ़ आई थी कि मैं पानी में इतना तेज पानी का बहाव था कि मैं उसमें लुढ़कती गई, और इतनी लुढ़कती गई कि आगे ही बढ़ती गई लुढ़कते लुढ़कते। आगे मैदान था, सीधा साधा मिट्टी से भरा खाली सपाट मैदान। अब नदी बता रही है कि आगे क्या था? एक मैदान था, सीधा साधा मिट्टी से भरा, खाली सपाट मतलब जैसा एक जैसा होता है ना, सपाट एक जैसा दिखता है, तो कैसा था? सीधा साधा मिट्टी से भरा खाली सपाट मैदान। मैंने उसे अपने जल में सींचा। नदी ने क्या कहा? मैंने उस मैदान को अपने जल में सींचा। चिड़िया अपनी चोंच में कुछ बीज ले आई। कुछ ही दिनों में वहाँ छोटे बड़े पौधे लहराने लगे। अब उस नदी ने क्या कहा? कि उस मैदान को मैंने अपने पानी से पूरा सींचा। फिर चिड़िया ने क्या कहा? वहाँ क्या किया? वहाँ अपने चोंच में कुछ बीज लेके आई और वहाँ डाल दिए। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? वहाँ छोटे बड़े पौधे लहराने लगे। धीरे धीरे खेती होने लगी। कुछ लोग आकर मेरे किनारे बस गए। उन्होंने कच्चे घर बनाए और इस तरह गांव और शहर बनते गए। वे सब मेरे जल का उपयोग करते और मेरी बहुत प्रशंसा करते। वे कहते कि मेरे कारण ही वे स्वस्थ है। अब नदी कहानी बता रही है
कि एक बार बाढ़ आई है ना, इतना पानी आया कि जो सामने क्या था, मैदान था, सपाट सा मैदान, वो पूरा नदी ने सींच दिया। फिर चिड़ियों ने वहाँ बीज ला के डाले। थोड़े दिनों बाद वहाँ पौधे, हरे भरे पौधे, पेड़ पौधे लहराने लगे। धीरे धीरे वहाँ लोग आके खेती करने लगे। फिर वही लोग आकर किनारे, नदी के किनारे बस गए, मतलब वही रहने लगे। उन्होंने कच्चे घर भी बनाए और इस तरह गांव बना और गांव से शहर बना। सब लोग मेरे जल का उपयोग करते थे, उस पानी का उपयोग करते थे और बहुत प्रशंसा भी करते थे, है ना। वे क्या कहते थे कि मेरे कारण ही वे स्वस्थ है। स्वस्थ मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त रहना, है ना बच्चों। अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको पाठ का पठन करना है। धन्यवाद बच्चों।